गाइस अगेन। और आज हम एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ स्वॉट एनालिसिस। मैंने कुछ दिन पहले एक सेमिनार लिया था एक सोशल वर्क कॉलेज में, और वहाँ पर उन्होंने ये पर्टिकुलर टॉपिक पे सेशन लेने के लिए मुझे बताया था। सो व्हाट इज़ स्वॉट एनालिसिस? स्वॉट एनालिसिस हर फील्ड में यूज़फुल रहता है। हम देखते हैं कि पर्सनल ग्रोथ में भी वो यूज़फुल है, हम देखिए सोशल वर्क डोमेन में, बिजनेसेस में, प्रोफेशन में, हर जगह यूटिलाइज होने वाला एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ठीक है, सो हम उसको डिवाइड करके देखते हैं, उसको लर्न करते हैं कैसा ये एक्चुअल में वर्क होता है। सो व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? ये 4 लेटर से बनता है। नंबर 1 इज एस। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, W स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज, T स्टैंड्स फॉर थ्रेट। ठीक है, ये 4 लेटर्स है, ये मिलकर बनता है स्वॉट एनालिसिस। तो इसमें जो ऊपर के जो 2 पार्ट है ना, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, ये हमारा इंटरनल असेसमेंट होता है कि राइट हमारे कंपनी के अंदर में क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं हमारे पर्सनालिटी में क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस है। ओके, सो ये सोर्स कहाँ पर मिल रहा है? ये सोर्स है इंटरनल एनालिसिस करके हमको मिल जाता है। जो दूसरे 2 टॉपिक्स है जैसे कि अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। अगर मुझे पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लेकर आना है तो अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए क्या अवेलेबल है, थ्रेट या फिर मेरे लिए रुकावट है ऐसे कौन सी जो मेरे सामने में एक्सटर्नली मुझे अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, हम अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके ट्राई करते हैं। तो मैं पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से पहले स्वॉट एनालिसिस को यूज़ करता हूँ। ठीक है, सो नंबर 1, मुझे स्ट्रेंथ्स में ये पता चलता है कि मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक स्ट्रेंथ हो गया मेरा, ये मेरा इंटरनल असेसमेंट है। नंबर 2, वीकनेसेस। मैं कह सकता हूँ मुझे टाइम को मैनेज करने के लिए तकलीफ होता है या फिर मैं उसमें कमज़ोर हूँ। सो ये क्या हो गया, वीकनेसेस। अब मेरे पास में 2 एक्सटर्नल एनालिसिस करने के लिए मौका मिलता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। सो नंबर 1 अपॉर्चुनिटी, मैं कम्युनिकेशन के बारे में और लर्न कर सकता हूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में और लर्न कर सकता हूँ। व्हाट इज माई थ्रेट? मेरे लिए रुकावट क्या है? थ्रेट सबसे बड़ा ये हो सकता है कि मैं समय को वापस पीछे जाकर हर चीज़ लर्न नहीं कर सकता हूँ। सो इट इज़ अ वेरी बिग थ्रेट। या फिर मैं जो मेरे पास में दिया हुआ समय है या अपॉर्चुनिटी को यूज़ ना करते हुए उस टाइम को, उस एनर्जी को वाइल अवे कर लेता हूँ। सो वो मेरे लिए एक थ्रेट बन सकता है। आगे जाकर मैं कोई अच्छा परफॉर्म करने के बदले मैं बहुत ही डल परफॉर्म करूँगा। अभी इसी कॉन्टेक्स्ट को हम अभी एक सोशल वर्क डोमेन में लेकर चलता है। एनजीओ में, एनजीओ का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इस एनजीओ में बहुत अच्छे सोशल वर्कर्स हैं। सोशल वर्कर्स हर चीज़ के लिए रेडी है, फील्ड में जाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए और सारे काम करने के लिए। एनजीओ का वीकनेस ये हो सकता है कि रिसोर्सेज की कमी है, फंड की कमी है, ये उसका एक वीकनेस हो सकता है। इसके ऊपर हम वर्क ऑन कर सकते हैं बाद में। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इन दोनों को कैसे हम लेके आए? अपॉर्चुनिटी ये है कि हम अलग अलग संस्थाओं के साथ में, अलग अलग एनजीओस के साथ में कोलैबोरेशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा नेटवर्क बढ़ेगा और इवेंचुअली हम जो भी वीकनेसेस है उस पे ऊपर वर्क कर सकते हैं। व्हाट आर द थ्रेट्स? थ्रेट्स ये है कि जस्ट बिकॉज हम अनअवेयर है या फिर लोगों को हम बता नहीं सक रहे कि हम एक ऐसा एनजीओ है जो कि पर्टिकुलर डोमेन्स में वर्क करता है, ये हमारे लिए एक रुकावट बन सकती है कि हम जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। भले ही हमारे पास सोशल वर्कर्स हो, बट हम हमारा बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज लिमिटेड रिसोर्स की वजह से। चलो अभी इसी को है ना एक बिजनेस मॉडल के अंदर लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक कंपनी है। ठीक है, प्रॉफिटेबल बिजनेस। इसका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? हमारे पास बेस्ट डेवलपर्स हैं, हमारे पास में बेस्ट स्किल्ड वर्कर्स हैं। वीकनेसेस क्या हो सकता है? शायद हमारा जो पास में प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं अभी बहुत लिमिटेड है, इसकी वजह से हमारे बारे में ज़्यादा लोग पता नहीं कर पाए। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट साइज छोटा होगा या फिर हमारा जो टीम है उसी की वजह से बहुत छोटा है, बट वेरी स्किलफुल। नाउ व्हाट इज अपॉर्चुनिटी? यहाँ पर कैसे प्ले कर सकता है? अपॉर्चुनिटी ये कि रिसोर्सेस इतने सारे इंटरनेट में जो अवेलेबल है, कोई लीड जनरेशन करके हम काफ़ी सारे डिटेल्स और लोगों के जो कॉन्टैक्ट्स वो पुल कर सकते हैं और आउटरीच कर सकते हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम है कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। रुकावटें क्या हो सकती है? थ्रेट्स यही है कि
अगर हमारे बारे में कोई पहचान नहीं रहा, अगर हम एग्जिस्ट करके अगले बिजनेसेस को पता नहीं, सो इट कैन बिकम अ थ्रेट, या हमारे लिए रुकावट बन सकता है कि हम आगे जाके सक्सेसफुल बन सके या फिर हमारा बिजनेस को ग्रो कर सके। ठीक है, सो 3 एग्जांपल्स दिया है। पर्सनल ग्रोथ में कैसे स्वॉट एनालिसिस यूज कर सकते हैं, सोशल डोमेन में कैसे हम यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एनालिसिस को, और बिजनेस वर्ल्ड में। ये सिर्फ इन 3 डोमेन में समावेश नहीं है, ये और भी एक्सपैंड कर सकते हैं। किसी भी लेवल में आप स्वॉट एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।